जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम्, ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थुणम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथेराणम सहसंबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंधहत्यणम लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकज्ञानं लोकपैवाणं लोकपज्जोयकराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेस्याणं धम्मनायकाणं धम्मसारहेणं धम्मवरचा उरंत चक्रवर्तीणं दीवोताणं शरणं गैपैठाणं अपदिह वर्णार्दन धराणं वियट्ट छवमाणं चिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं बुत्ताणं मोयकाणं सप्वर्णूणं सव्वदरीसिणं शिवमयलमरुयमनन्तमक्खै मवाबाहमपुनरावृत्तयं सिद्धिगै नामधेयं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जनानं जीवभ्याणं नमो जनानं जीवभ्याणं। विखुत्तों के पाठ से भगवान को वंदन कर ले, अपने गुरु को वंदन कर लें। आवाज नहीं आ रही है बराबर। मेरे हिसाब से तो मैं वो हाँ वंदना कर रही थी ना, अभी आ रही है? हाँ बात। जी, सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आई होप अब जब नमोकार मंत्र नमोत्थुणम का पाठ कर रहे हैं तो ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे उससे। ठीक है। तो लास्ट वीक हमारा प्योरिटी गोल था तीर्थंकर चारित्र हमें या तो पढ़ना शुरू करना है या फिर सुनना है। और इस चीज के लिए सुनीता सराना आंटी उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी। एवरी डे वो रिकॉर्डिंग्स बना बना के भेज रहे हैं। आई होप सब उसका लाभ उठा रहे होंगे। 4 to 5 मिनट्स का ऑडियो रहता है, उतना टाइम हम निकाल ही सकते हैं। काम करते हुए भी सुन सकते हैं, किसी भी तरीके से सुन सकते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत अनुमोदना कि वो इतना टाइम निकाल के कर रहे हैं। और इससे भी बहुत निर्जरा होती है। निर्जरा के 12 भेद में आता है ना, स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना धर्म चर्चा करना, ये सब कुछ निर्जरा के भेद में स्वाध्याय में आता है। अगर और भी कोई उसमें पार्टिसिपेट करना हो, करना चाहते हो, कर सकते हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। चलिए हम आज की सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना?
हम कर रहे हैं नमो अरहंताणम के बारे में चर्चा। मतलब अपने अरहंत भगवान को और ज्यादा जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अरहंत भगवान कौन है, कहाँ है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमने जान ली, पर हम कैसे उनके साथ कनेक्ट कर पाए, कैसे हम ज्यादा फीलिंग्स ला पाए, कैसे हम ज्यादा इमोशंस को उनके साथ जोड़ पाए, उसके लिए हम शुरू से भगवान के बारे में जान रहे हैं। कितने शुरू से जान रहे हैं? जब से उनकी ये मोक्ष की जर्नी शुरू हुई है, वहां से हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जितने भी अरहंत हुए हैं ऑलरेडी, जो हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर भगवान हमारे जो हो चुके हैं, और भी उसके पहले भी जितने भी ऐसे 24 ही हो चुकी है, महाविद्य क्षेत्र में जितने भगवान विराजमान हैं, उसके पहले भी जितने अरहंत भगवान हो चुके हैं, तीर्थंकर भगवान हो चुके हैं। तीर्थंकर बनने के लाइफ के पूर्व जन्मों में, बहुत पूर्व जन्मों में, वो नरक में भी गए होंगे, वो स्वर्ग में भी गए होंगे, वे तिर्यंच में भी गए होंगे, मनुष्य में भी गए होंगे, क्योंकि अनादि काल से, अनंत काल से वो भव भ्रमण कर रहे थे। नर्क, स्वर्ग, तिर्यंच, मनुष्य, ये चार गतियों में भव भ्रमण चलता ही जा रहा था। और एक इस भव भ्रमण कंटिन्यूअस साइकिल से एक लाइन फॉर्म हो जाता है, यानी एक एंड पॉइंट आ जाता है, एक मैक्सिमम एंड पॉइंट आ जाता है कि इसके अंदर अंदर तो अब ये भव भ्रमण खत्म हो ही जाएगा। वो कैसे आता है? वो आता है सम्यक्त्व की प्राप्ति से। तो उस सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो सम्यक दर्शन का स्पर्श, जिससे कि ये मोक्ष की जर्नी शुरू हुई है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि तीर्थंकर चारित्र में भी जब हम स्टोरीज रीड करेंगे ना, लाइफ तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, इतने सारे पास्ट लाइव्स उन्होंने लिए हैं, पर फर्स्ट चैप्टर किसका होता है? शुरू कौन से लाइफ से होती है स्टोरी? जिस लाइफ में उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया था, यानी सम्यक दर्शन का स्पर्श किया था, उस लाइफ से ये स्टोरीज शुरू होती है। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है सम्यक दर्शन का। हमें भी सम्यक दर्शन को जानना है और सम्यक दर्शनी बनना है। तो हम और भी भगवान के बारे में चीजें जानेंगे जो ग्रेजुअली आएगी। अभी सबसे पहले हम सम्यक्त्व पर डिगिन करेंगे। तो सम्यक्त्व क्या है, क्यों जानना है हमें, कैसे पहचाने कि हम सम्यक्त्वी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम कैसे बनने की कोशिश करें, या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो हम ग्रेजुअली जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमें जानना हर चीज दो एंगल से है। पहला एंगल भगवान का एंगल, कि जब हमारे भगवान ने ये चीजें अचीव की होंगी, क्या सिचुएशन रहा होगा, हम तो गेस ही कर सकते हैं। पर उस गेस वर्क से हम अपने इमोशंस को जगा सकते हैं। जब भगवान ने फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन की स्पर्शना की होगी, तब कितने प्योर इमोशंस रहे होंगे, कितने प्योर भाव रहे होंगे। उस प्योरिटी को मेरा नमन है, वो प्योरिटी मुझ में भी आए। ये सेकेंड एंगल, सेल्फ एंगल। सेल्फ एंगल मतलब ये सिर्फ अभी सम्यक्त्व के लिए नहीं, या फिर जो हम अरहंत की टॉपिक कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए नहीं, हम जो भी चीज धर्म की सुनते हैं उसमें हमारा ये सेल्फ एंगल आना चाहिए, कि कैसे हम उन चीजों को अपना सके। अगर कोई राइट चीज है तो उन राइट चीजों को हम अपना सके, जो भी भगवान ने कही है उन बातों को अपना सके। और अगर कोई गलत चीज है
तो कैसे उससे हम सीख ले सके कि हम वो चीजें ना करें। तो सम्यक दर्शन ज्ञानी जनों ने इसी चिंतामणि रत्न भी कहा है। रिजर्वेशन टू मोक्ष, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, एक बहुत ही ब्यूटी है इस सम्यक दर्शन की, कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन ही जरूरी नहीं है। मतलब इट इज नॉट अ मस्ट रिक्वायरमेंट टू हैव मेनी बुकिश लैंग्वेजेस या बुकिश अंडरस्टैंडिंग्स। इट इज नॉट अ मस्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि एक ग्रामीण अनपढ़ भी सम्यक्त्वी हो सकता है, सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे बुकिश नॉलेज पढ़ लेने के बाद भी, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी वो चीज मिथ्यात्वी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एम क्या है, क्या इसका मेन रीजन क्या है प्राप्ति का, सम्यक्त्व की प्राप्ति का मेन रीजन इज अंतःकरण की शुद्धि। ये है तो सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। तो हमें भी अपने अंतःकरण को इतना ज्यादा प्योर बनाना है, इतना ज्यादा शुद्ध बनाना है कि वो सम्यक्त्व ग्रहण भी कर सके और फिर उसमें टिक भी सके। तो अब हम सम्यक्त्व के बारे में और डिटेल में अगर जानना चाहें तो सम्यक्त्व है क्या। हमने वर्ड सुन लिया, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, पर ये है क्या, इसका वर्ड मीनिंग क्या है। सम्यक्त्व का वर्ड मीनिंग है यथार्थ। इंग्लिश में कहें तो राइट। तो क्या हर चीजों को राइट समझा जाए? नहीं। राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग, इतना इजी, बहुत इजी है ना राइट को राइट समझना और गलत को गलत समझना। बस यही है सम्यक। भगवान बहुत सारी सब चीजें एक्चुअली इजी ही बताते हैं, हमें उसे इजी मानकर उस पर वर्क करना है बस। पर द क्वेश्चन इज कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये कैसे जाने। राइट को राइट मानना, रॉन्ग को रॉन्ग मानना इज ओके, पर राइट है क्या, रॉन्ग है क्या, किस चीज को, कौन सा राइट चीज है जिसे राइट माने, कौन सा चीज रॉन्ग है जिसे हमें रॉन्ग ही मानना है, ये हम कहाँ से जाने। ढूंढो ढूंढो, कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा क्या है राइट क्या है रॉन्ग। इसको भी भगवान ने हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? अपने उपदेश में। भगवान के उपदेश में क्या राइट है, क्या राइट नहीं है, बहुत ही डिटेल में वो बातें, उन चीजों का वर्णन आया है। और उस अर्थ रूप को सूत्र रूप में कन्वर्ट किया गया है। वो सूत्र रूप को हिंदी अनुवाद में हमारे सामने आज जितने ग्रंथ हैं, आगम है, उसमें हिंदी अनुवाद भी आता है। तो हमारे आचार्यों की कृपा से, जिन्हें उस सूत्रों का ज्ञान था, उस उन लैंग्वेजेस का ज्ञान था, और सिर्फ लैंग्वेजेस का ज्ञान मात्र ही नहीं, उसे परसीव करने का, राइट तरीके से इंटरप्रेट करने का उनकी प्रज्ञा थी, जिस प्रज्ञा से उन्होंने अनुवाद किया और हमारे सामने आज भगवान का ज्ञान हमारे लैंग्वेज में। हमारा लैंग्वेज क्या है? मोस्टली हिंदी है। प्राकृत और संस्कृत तो बहुत कम लोगों को आती होगी। और जैसे जैसे आगे की जनरेशन्स आ रही है, इंग्लिश बहुत ज्यादा कॉमनली यूज लैंग्वेजेस है, उसके लिए भी इतना कार्य चल रहा है कि कैसे चीजों को इंग्लिश में लाया जाए कि वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जिन्हें बहुत हाई लैंग्वेजेस नहीं भी आते हैं, तो भी हम उसे इंटरप्रेट कर पाए, हम भगवान के ज्ञान को जान पाए। तो सम्यक तो क्या हो गया? राइट को राइट जानना, रॉन्ग को रॉन्ग जानना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये भगवान के उपदेश में और हमारे आगमों में क्लियरली मेंशन्ड है। तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इतनी सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, हमें बस राइट एफर्ट लेना है उन्हें जानने के लिए।
नाउ यहाँ पे जो ध्यान से सुन रहे हैं उनके मन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आया होगा कि ये तो तू अलग बातें हो गई। अभी मैंने कहा कि सम्यक्त्व के लिए कोई बुकिश नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, और अभी मैं कह रही हूँ कि इतना सारा नॉलेज, इतना सारा आगम पड़ा हुआ है, उसे पढ़ के हम जान सकते हैं। इसका रीजन, इसका आंसर ये है कि ज्ञान इम्पोर्टेंट है, पर ये ज्ञान आता कहाँ से है? कहाँ से आता है ये ज्ञान? ये सारा ज्ञान डायरेक्ट हमारे आत्मा से आता है। आत्मा के अनंत गुणों में उसे हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं, तो 8 गुणों का वर्णन आता है, आत्मा के 8 गुण। और इन गुणों में एक गुण है ज्ञान गुण। तो मतलब ज्ञान हमारे निज आत्मा का ही है। इसीलिए बहुत ही सुंदर स्तोत्र आता है जो कि प्रेक्षा ध्यान में भी इंक्लूड किया गया है। अपना सच में से जान, में भुए सुकपै। इसमें स्पेलिंग राइट नहीं है, सच होगा, डबल च होगा, सच में से जा। तो अपना सच में से जा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर्च फॉर ट्रूथ योरसेल्फ, स्वयं सत्य खोजें। मतलब सब कुछ है यहाँ पर, सब है, बस हमें अपने इस आत्मा की शक्ति को प्रकाशित करने की जरूरत है। पर जब तक ये शक्ति, ये आत्मा का गुण, ज्ञान गुण प्रकाशित नहीं होता है खुद से, जब तक वो निज ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तब तक हम बाहरी आलंबन लेते हैं। आलंबन मतलब सपोर्ट। हम बाहर से सपोर्ट लेते हैं, बाहर के ज्ञान का सपोर्ट लेते हैं। कोई भी ज्ञान का सपोर्ट नहीं, उस ज्ञान का जो केवली प्रज्ञप्त है। क्यों? क्योंकि केवली हर चीज को जान रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव को जान रहे हैं, हर दृष्टि से सब कुछ जान रहे हैं, और फिर वो उपदेश दे रहे हैं, फिर वो चीजों की व्याख्या कर रहे हैं, फिर वो धर्म को का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो उनके ज्ञान का आलंबन लेना है हमें। किनके ज्ञान का? जो ज्ञान ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान गुण हमारे अंदर है, पर वो ढका हुआ है। तो जिन्होंने उसको प्रकाशित कर लिया है, उनके ज्ञान का हम आलंबन ले सकते हैं, और उस आलंबन से उस सपोर्ट से हम आगे बढ़ के बढ़ते 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 उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। एट द एंड एम तो यही है कि अंतःकरण की शुद्धि हो। मात्र ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, वो ज्ञान को हमें स्व ज्ञान बनाना है, उस पर इतना चिंतन करना है, उस पे उससे अपने पर्सपेक्टिव्स को इम्प्रूव करना है, बार बार एफर्म करना है कि भगवान का ज्ञान मुझे मानना है, जानना है, साधना है। और फिर वो कब निज ज्ञान बन जाएगा हमें पता ही नहीं चले। तो अब ज्ञान सम्यक्त्व है कि मिथ्या, ये कैसे पता चलेगा? वैसे ज्ञान ही लिखा था, पर ये प्रॉपर एग्जैक्ट स्पेलिंग आ रहा है, तो ज और ञ मिलकर बनता है ज्ञ, तो वो ज्ञान आ रहा है। ठीक है? तो सम्यक है कि मिथ्या। अब एक बहुत ही सुंदर कोट है बाय आचार्य उमा स्वाति फ्रॉम तत्वार्थ सूत्र। ये भी एक ग्रंथ है। उसमें कोट आता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। तो इसमें 3 वर्ड्स आए हैं। मोक्ष मार्ग के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या 3 चीजें?
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। और तीनों ही चीजें चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए। तो मोक्ष मार्ग की कहानी शुरू होती है सम्यक दर्शन से, और इस संसार का जो अंत है वो होता है ये तीनों को प्राप्त करने से, पूरी तरह प्राप्त करने से। सम्यक ज्ञान हो गया राइट ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया राइट पर्सपेक्टिव, राइट श्रद्धा, और सम्यक चारित्र हो गया वो जो राइट नॉलेज है, राइट पर्सपेक्टिव है, वो राइट ज्ञान पूरी तरह आचरण में आ जाए, 100% आचरण में आ जाए। तो सम्यक चारित्र ये तो प्राप्त होता है कैसे, मैं यहाँ पे मार्क कर, सम्यक चारित्र प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से। और सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन से। तो क्या कोई भी ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है? ज्ञान सम्यक है कि नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन पात्र। पात्र मतलब क्या, कौन ले रहा है वो ज्ञान, इस पर डिपेंड करेगा कि वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो अगर सम्यक्त्वी कोई ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसे हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। सम्यक्त्वी मतलब सम्यक दर्शन की अपेक्षा हम कहते हैं सम्यक्त्वी। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज ले रहा है, क्या वो सम्यक ज्ञान में आएगा? अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद भी उसका वैल्यू अभी तक नहीं बन पा रहा। बना क्या, बहुत सारा ज्ञान ले लिया पर इसका अभी तक मोक्ष मार्ग के लिए वैल्यू नहीं बना। ज्ञान पे ज्ञान बढ़ता जा रहा है पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता इसका वैल्यू नहीं बन पा रहा। जैसे ही सम्यक दर्शन आ जाता है इसके आगे वैल्यू वाला वन आ जाता है। ये सम्यक दर्शन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, तो क्या हम जो ये इतना ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है? उस ज्ञान का वैल्यू है, वो निमित्त बन सकता है, आलंबन बन सकता है ये वन लाने के लिए। अब जितना ज्ञान ले लिया गया, अगर यहाँ तक ज्ञान लिया गया, जैसे ही सम्यक दर्शन आ गया देखिए कितना वैल्यू बढ़ गया। इतना सारा ज्ञान लिया गया और जैसे उसके आगे वन आया तो कितना वैल्यू बढ़ गया। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं भी आता तो हमें अपने ज्ञान को तो बढ़ाते जाना है कि कौन से ज्ञान का निमित्त पाकर हमारी आत्मा इतनी निर्मल बन जाए कि वो वन ऐड हो जाए। और जैसे ही ये वन ऐड हो गया, ये सम्यक दर्शन का वन ऐड हो गया, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा। तो हमें फोकस करना है कि सम्यक दर्शन आ जाए और साथ ही साथ हम ज्ञान लेते जाए लेते जाए लेते जाए, हर ज्ञान के साथ में सम्यक्त्व पाने का, सम्यक दर्शन पाने का भाव प्रकट करते जाए। किसके सामने प्रकट करेंगे? भगवान के सामने। उन केवली भगवान के सामने हम बार बार अपनी इस इच्छा को प्रकट करते जाए, मुझे सम्यक्त्वी बनना है, आपके इस ज्ञान से मुझ में सम्यक दर्शन आ रहा है, मुझ में सम्यक्त्व आ रहा है। और वो ज्ञान से लेते जाए, ज्ञान का तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही वन ऐड हो गया, जैसे ही वो सम्यक दर्शन आ गया, सारा का सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और जब वो ज्ञान हमारे चारित्र में भी आ जाएगा तो सम्यक चारित्र। और जब पूरी तरह सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आ जाएगा तो मोक्ष मार्ग में हम, ठीक है,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू गेट सम्यक, या फॉर सम्यक दर्शन, हम ऐसा कहें, ये कोट है, भगवती सूत्र में ये कोट आता है, त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। वापस मेरे साथ चैंट करेंगे, हम लोग 2 बार इसे चैंट करेंगे। त्वमेव सच्चम जम निसंकम जम जम जिनेहिम पवेयम। त्वमेव सच्चम निसंकम निसंकम जम जिन्हें जिनेहिम पवेयम। इसका मतलब क्या? किसी को पता है इसका मतलब? कोई अगर बोलना चाहे, किसी को पता है तो, और कोई गेस भी करना चाहे तो गेस भी कर सकते हैं। एक वर्ड तो गेस हो ही सकता है। जिनके पास जिनके पास सम्यक होता है, जिन भगवान उनके पास होते हैं, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वेरी नाइस, आपने जिन गेस किया, सम्यक वैसे करके गेस किया, वेरी नाइस। और किसी को कुछ गेस करना है? भगवान ने जो कहा वही सत्य है, वही अटल माने सत्य है, ऐसा। ठीक है, वेरी नाइस। सम्यक तो आ जाने से जिन 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 भगवान को पा सकते हैं। अच्छा, पवेयम को ऐसे, वेरी नाइस, ठीक है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? जिन्होंने सेकंड में कहा कि भगवान ने जो कहा है, निसंकम, निश्चय ही, बिना किसी शंका के, निश्चय ही वही सत्य है। सच्चम, त्वमेव मतलब आपने, तो आपने जो कहा है निशंकम वही सत्य है। आपने जो कहा है उस पर मैं दृढ़ श्रद्धा कर रही हूँ, दृढ़ विश्वास कर रही हूँ। आपने जो कहा है वही सत्य है। ये एक लाइन और इसके अंदर इतना डीप थॉट्स हम कर सकते हैं, इतने डीप थॉट्स में जा सकते हैं, अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, जो हमें करना ही चाहिए। इस वीक का हमारा प्योरिटी गोल ही यही आएगा। त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम। जिसने इस सत्य को मान लिया कि भगवान आप जो कुछ भी कह रहे हैं वही पूर्ण रूप से सत्य है, ऑटोमेटिकली उसके कषायों में मंदता आनी शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी? हर एक एक्शन में हम भगवान का ज्ञान भी साथ साथ में लेते जा रहे हैं, और वो ज्ञान लेते लेते वो श्रद्धा भी हमारी दृढ़ है, तो हमें कषाय जब आएंगे तो रियलाइज होगा भगवान के ज्ञान से कि जो कुछ है वो तुम्हारे ही कर्म है, जो कुछ है वो मेरे ही कर्म है। किस बात का गुस्सा? निमित्त सिर्फ और सिर्फ निर्दोष होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कर्म वापस मुझे लौटाने के लिए आया है। अगर ये निमित्त नहीं बनता तो कोई और निमित्त बन जाता, पर मेरा सामान तो मुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने किसी ने कुछ मुझे देने के लिए कोरियर लगाया है, अब वो कोरियर से कौन ला रहा है इससे तो हमें मैटर ही नहीं करता ना। जब भी कोई सामान लेने आते हैं हम तो पूछते नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, नहीं है, हम तो बस वो सामान ले लेते हैं। उसी तरीके से हम ही ने अपने लिए इस लाइफ में, पास्ट में, या फिर पिछले पास्ट लाइफ्स में एक कोरियर लगाया है। वो कोरियर हमारे पास आया, यादा दृष्टा भाव से जान ले कौन लाया है, क्यों लाया है, कैसे लाया है, उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि सामने वाला निमित्त व्यक्ति या सामने वाला निमित्त परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। निमित्त सदैव निर्दोष होता है। जब हम इन बातों को बहुत
दृढ़ श्रद्धा के साथ मान लेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारे कषाय मंद हो जाएंगे। जब मान आएगा तब हमें रियलाइज होगा कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत टेम्पररी चीजें हैं। किस चीज का मैं मान कर रही हूँ? भगवान जिनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है, समस्त ज्ञान है, फिर भी उन्हें कोई मान नहीं, और मैं कहाँ पर छोटी सी चीजों के लिए मान कर रही हूँ। माया, लोभ, हर चीजों का ज्ञान इतने डिटेल में है। खैर, हम बेस बेस लेवल को भी जान जाते हैं ना, तो भी कषायों में ऑटोमेटिकली मंदता आनी शुरू हो जाती है। और ये दोनों, दृढ़ श्रद्धा और कषायों में मंदता, दोनों ही सम्यक्त्व के या सम्यक दर्शन के एक इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं, लक्षण है। बाकी और भी लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। इसी से रिलेटेड उत्तराध्ययन सूत्र में, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उसे खोल भी सकते हैं। मैंने सोचा था पिक्चर डाल दूंगी पर टाइम नहीं मिल पाया। तीसरा अध्ययन, कोई बोलेगा कि कौन सा टॉपिक हो सकता है इससे रिलेटेड? क्या बोले आपने? श्रद्धा से रिलेटेड उत्तराध्ययन में कौन सा टॉपिक है? ये श्रद्धा दुर्लभ होती है, ऐसा कुछ है। श्रद्धा भी दुर्लभ है। दुर्लभ। 4 दुर्लभ बातों का वर्णन आया है उत्तराध्ययन में। चैप्टर 3, तीसरा अध्ययन, जिसको मैं बहुत ऊपर ऊपर से ले रही हूँ। अगर आप लोग को याद आए तो मुझे याद दिला दीजिएगा ग्रुप में। इसका आमुख का पिक्चर, मतलब आमुख मतलब एक समरी फॉर्म में बनाया हुआ है पूरे चैप्टर का, उसका पिक्चर डालने का मैं भाव रखती हूँ। तो इसमें 4 दुर्लभ चीजों का वर्णन आया है। क्या क्या है? पहला है मनुष्यत्व, यानी ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक बहुत ही सुंदर कहानी अ, अभी रिसेंटली गुरुदेव के प्रवचन में आई थी कि एक अंधा रहता है। वो अंधे को ना खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, पर अंधा है, बिना किसी के सहारे तो वो जा नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। अब एक बार पता चला कि कहीं पर भोज लगा है, मतलब पार्टी टाइप का आयोजन हुआ है। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं भी उधर जाकर वहां का खाना खा लूं। कोइंसिडेंटली 4-5 कोई बंदे होते हैं, दे आर लाइक ठीक है चलो, हम भी वहीं पर जाने वाले हैं, हम आपको वहां लेकर जाएंगे, आप खाना खा लीजिएगा। एंड ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है चलो चलो, आज जाकर वहां पे पार्टी में खाना खाएंगे। गुरुदेव का लैंग्वेज बहुत बेटर था, मैं अपने लैंग्वेज में कर रही हूँ, मुझे प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो अभी ही बोल रही हूँ। तो अब अग्री कर जाते हैं सब लोग, जाने का टाइम आता है, सब साथ में चले जाते हैं। अब जाते हुए क्या होता है ना, रास्ते के बीच में नहीं, एक्चुअली दे वर अबाउट टू रीच, तो 80% लगभग समझो कवर कर लिया होगा। एंड उन्हें प्रेशर हो जाता है, ही वांट्स टू गो टू वॉशरूम। अब ये बंदों को लगता है यार हम इतने देर वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो टाइम लगेगा। आप एक काम करना, हम रास्ता बता देते हैं, एकदम सिंपल रास्ता है, यहाँ से बस सीधे सीधे जाना है और पहुंच जाएंगे, तो आप अपना काम करके फिर आप सीधे सीधे आ जाना। इन्होंने बता दिया, ठीक है बगल में ही है, आई डू माई स्टफ एंड देन आई जॉइन यू गाइस। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अंदर तो चले जाते हैं वहां पर अंदर जाने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद, अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स है वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स। वो हाथ लगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, कोई वहां पर था भी नहीं, ये लोग भी जा चुके थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं, उन्हें आवाज सुनाई देता है, यार किसी का आवाज आ रहा है खटखट करते हुए। तो इसको ऐसे इमेजिन करें कि ऐसे वॉल्स है, ऐसे बस लंबा 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 वॉल्स चलता आ रहा है, और ऐसा गोल सा वॉल होगा, बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े महल होते हैं, उस तरीके का कुछ इमेजिनेशन में ले आइए। तो बाहर वो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे कौन है? ये अंदर से अपना सब
बताते हैं कि ऐसा 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 हो गया, अब आप मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे जाना है वहां पर खाने के लिए। तो बोलते ठीक है, बट अब हम भी अंदर आएंगे तो टाइम लग जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम बाहर से आपका हाथ रख देते हैं और आप भी हाथ रख लो। तो उनके खटखट से वो आ जाते हैं, तो वॉल टच कर लेते हैं। अब वॉल टच करने के बाद क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि आप बस ये वॉल को फॉलो करते जाओ, थोड़े टाइम में एग्जिट गेट आएगा, उस एग्जिट गेट से आप निकल कर फिर राइट लेकर सीधे सीधे आ जाना। अब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर लूंगा। वहां पे गए, तब हम ऐसे अगर ऐसे इमेजिन करें कि वॉल पे हाथ लगा के चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, 15 मिनट हुआ होगा। अब 15 मिनट में उन्हें खुजली आ गई, तो उन्होंने क्या किया, ये हाथ उठा के खुजली करना शुरू कर दिया और चलते ही गए। फिर उन्होंने वापस हाथ रख लिया और ये करते गए। अब रास्ता आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने खुजली किया और वॉक करते गए, तो वो जो डोर था ना, को इंसिडेंटली वो डोर को वो क्रॉस कर गए। अब ऐसा करते 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 ये वॉल कब कंप्लीट होगा और कब वो एग्जिट आएगा पता है? 84 लाख, मतलब जो भी टर्म्स होगा उसके बाद। तो इस स्टोरी से गुरुदेव बता रहे थे कि 84 लाख योनियों में घूमते 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 हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, जो इतना दुर्लभ है। फिर भी हम बस वो खुजली की तरह, हम समझ ली, विषयों में, इंद्रियों के विषयों में लग जाते हैं और अपने उस एग्जिट को खो देते हैं। इतना सुंदर हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो ये मनुष्यता बहुत दुर्लभ है। पहली दुर्लभ चीज हुई मनुष्यता, दूसरी दुर्लभ चीज है धर्म श्रवण। मनुष्यता तो मिल गई, पर धर्म सुनाने वाला तो कोई चाहिए, या हम सुन सके ऐसा भी तो होना चाहिए। तो धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पर ऐसा आया है कि धर्म श्रवण की रुचि प्रत्येक में नहीं होती। जिनका अंतःकरण धार्मिक भावना से भावित होता है, वे मनुष्य धर्म श्रवण में तत्पर रहते हैं। बहुत लोग दुर्लभतम मनुष्यत्व को पाकर भी धर्म सुनने का लाभ नहीं ले पाते हैं। धर्म श्रुति के 13 विघ्न बताए हैं: आलस्य, मोह, क्रोध, प्रमाद, कृपणता, अज्ञानता, कुतूहलवशता, विषय वासनाओं में जो बिजी हो जाना है, क्रीड़ा, रमण, परायणता। तो ये सब बहुत ऐसे 13 रीजंस आए हैं जिनकी वजह से हम धर्म सुनना अवॉइड कर देते हैं। हम अपने ही लाइफ में अगर देख ले, तो कई बार हम डेली गुरुदेव का प्रवचन सुन सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, पर कभी हम आलस कर जाते हैं, कभी हम कोई और चीज में, सांसारिक चीजों में बिजी हो जाते हैं, कभी कभी हमें उसमें रस ही नहीं आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं। अब अगर किसी ने धर्म सुन भी लिया, श्रवण कर लिया, दूसरा दुर्लभ चीज था धर्म श्रवण करना, तो तीसरा दुर्लभ चीज आता है उस पर श्रद्धा करना। भगवान के ज्ञान में, गुरुदेव के प्रवचन में बार बार आता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, जो है सब हमारे ही कर्म है। पर उस पर श्रद्धा हम कितने बार कर पाते हैं? ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज हो गया कर्म का, पर ऐसी कितनी ही बातें होती है जब हम सुनने में तो हमें लगता है हाँ 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 ठीक है, पर जब हमारे ऊपर मतलब वो ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, तो वो श्रद्धा हमारी डगमगा जाती है। तब हम वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये मेरे ही कर्म होंगे। तब तो बस ये क्वेश्चन आता है ऊपर देखकर, मेरे साथ ही क्यों? भगवान ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी। तुम्ही ने इस चीज को कोरियर में डाला था, तुम्ही ने ऐसे कर्म किए थे कि ये आज तुम्हारे पास वापस आए हैं। ये बस वापस आए हैं, बीज तुम्ही ने बोया था। पर उस टाइम पर हम उस चीज पर वो उतना श्रद्धा कर नहीं पाते। तो भगवान ने कहा, श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। जीवन विकास का यह मूल सूत्र है। जिसका दृष्टिकोण मिथ्या होता है,
वह सद्भाव को सुनकर भी उसमें श्रद्धा नहीं करता। मतलब अगर दृष्टिकोण मिथ्या है तो वो राइट चीज को सुनकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करेगा, और श्रुत या अश्रुत असद्भाव में उसकी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा मिथ्या दृष्टि के लिए दुर्लभ है। मिथ्या दृष्टि मोक्ष में भी कई कई बार नहीं विश्वास करते हैं। जिसका दृष्टिकोण सम्यक होता है वह सद्भाव को सुनकर उसमें श्रद्धा करता है। और चौथा जो दुर्लभ चीज आता है वो आता है तप संयम में पुरुषार्थ। अब हमने श्रद्धा कर ली कि हाँ हाँ ठीक है, भगवान ने जो कहा है सही कहा है, सब अपने ही कर्म होते हैं, कषाय नहीं करना चाहिए, सामने वाला तो सिर्फ निमित्त है। अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम अपने कर्मों को निकाल सकते हैं, कर्म ऐसे अट्रैक्ट होता है, हम संवर भी कर सकते हैं, हम निर्जरा भी कर सकते हैं। हमने ज्ञान भी ले लिया, उस पर श्रद्धा भी कर ली, ठीक है। तो चौथा दुर्लभ चीज क्या है? उस पर एक्ट करना, यानी कि तप संयम में पुरुषार्थ करना। हमने जान तो लिया कि निर्जरा के 12 भेद है, पर हमने यूज कितने को किया? हमने जान तो लिया कि हम 24 घंटे धर्म ध्यान में रह सकते हैं, पर हम रहे कितने बार? हमने जान तो लिया कि हमें भगवान की बातों पर श्रद्धा करनी है, कषायों को कम करना है, श्रद्धा भी कर लिया कि हाँ हाँ ये राइट है, पर हमने कषायों को कम किया कितने बार? तो तप संयम में पुरुषार्थ करना ये चौथी दुर्लभ बात है। तप मतलब सिर्फ और सिर्फ तपस्या यानी उपवास आदि नहीं है। 12 निर्जरा के भेद, ये निर्जरा को तप भी कहा गया है। तो 12 तप के भेद कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, पुरुषार्थ फिर कितने जन करते हैं। तो ये चौथा दुर्लभ चीज है। और हमें ये चारों ही चीजें प्राप्त है। तीन तो प्राप्त है ही कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो मनुष्य तो है ही, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो धर्म सुनने के लिए बैठे हैं तो श्रवण भी कर पा रहे हैं, और शायद श्रद्धा भी होगी इसीलिए हम जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। बस उसे हमें पुरुषार्थ में लाना है, कि चौथे दुर्लभ चीज को भी पार करना है। ठीक है, तो ये था उत्तराध्ययन सूत्र से तीसरा चैप्टर। तो दो इम्पोर्टेंट चीजें क्या हुई जो हमने आज कवर की? सबसे पहले सम्यक के लिए पूर्ण श्रद्धा, और इस श्रद्धा को हमें दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम बनाते जाना है। जब राजा श्रेणिक की कहानी सुनते हैं ना, तो उसमें एक बार मुझे किसी ने कहा था कि राजा श्रेणिक का सम्यक्त्व ऐसा था कि उनके रोम रोम में भगवान के प्रति श्रद्धा थी। या यूं कहूं कि एक भी रोम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें भगवान के प्रति अश्रद्धा थी। तब ये लाइन इतना ज्यादा लिंक नहीं होता था, पर अब जब ये चीज के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब उसकी अनुप्रेक्षा कर रही थी, तब रियलाइज हुआ कि हमें सिर्फ सिर्फ श्रद्धा नहीं रखनी है, या सिर्फ श्रद्धा होगी बस ऐसा नहीं। हमें उस श्रद्धा को मजबूत बनाते जाना है, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम। दृढ़तम मतलब राजा श्रेणी की तरह रोम रोम में वो श्रद्धा आ जाए, ऐसा हमें बनाते जाना है। अभी अगर हम शायिक सम्यक दृष्टि नहीं भी बन सकते, 100% नहीं भी बन सकते, तो 99 तो हम बन ही सकते हैं, कि जैसे ही हमें योग मिला वो 1% पूरा हो जाए और पूरी तरह हम शायिक सम्यक दृष्टि को पालें। तो इस वीक का हमारा प्रायोरिटी गोल है कि ये जो हमने मंत्र अभी पढ़ा था, त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, ये हमें 5 बार चैंट करना है और फिर उस पर अनुप्रेक्षा करनी है। मतलब हम अपने ही माइंड से जिस 2 मिनट 3 मिनट उसके बारे में सोचे कि भगवान आपने जो कहा है वही सत्य है। कोई सत्य बातों को सोच ले, अपनी लाइफ से कनेक्ट कर ले कि मैंने ये क्या, नहीं नहीं ये मैंने राइट नहीं किया, आपने जो कहा वही सही है और ये सही नहीं है। अब मुझे आपने जो कहा है उस मार्ग पर चलना है, उस तरीके से एक्ट करना है।
ये हम करेंगे। कोई है यहाँ पे त्याग लेना चाहते हैं कोई नेक्स्ट वीक के लिए? एक नेक्स्ट जब तक हमारा सेशन नहीं होता 15 डेज के लिए 5 बार इसे चैंट करना है और 3 मिनट्स की अनुप्रेक्षा। आप ले रहे हैं? ठीक है, चलिए। हाँ मैं ले रही हूँ। जो लोग भी लेना चाहते हैं हाथ जोड़कर हाँ, डी ओके ओके। साक्षी से सब लोग अलार्म लगा के करेंगे मिनिमम 3 मिनट्स और बाकी जितनी देर इच्छा करती है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अलार्म की जगह हम स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं क्योंकि अगर टाइमर या अलार्म लगाया और जैसे ही वो 3 मिनट बज गया ना तो हमें लगेगा हो गया हो गया। हो और गया। स्टॉप वॉच लगाया तो जब तक हमारा मन आगे कर रहा है बढ़ते। हम कर लेंगे और टाइम देख के हम फिर उसे कर सकते हैं। ठीक है, देव गुरु धर्म की साक्षी से त्याग लेना चाहते हैं, त्याग लेंगे और नमोकार मंत्र के इससे हमारे सम्यक्त्व को पुष्टि मिलेगी और हमें सम्यक्त्वी बनना ही बनना है। अगर हम बन गए हैं तो उसे सुरक्षित रखना ही रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम और ज्यादा उसके लक्षण और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 15 डेज में हम अपने व्यवहार को जज कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन को जानकर फिर। और होमवर्क जो रहेगा वो मैं सेशन ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। फटाफट एक क्विज राउंड कर लेते हैं। प्लीज ये मंत्र ग्रुप में डाल देना ना। त्वमेव सच्चम निसंकम चम जिनेहिम पवेयम, राइट? ठीक है, निसंकम नहीं होगा, निसंकम बड़ी ई है तो सच्चम तो निसंकम। निसंकम, निसंकम, निसंकम चम जिने निसंकम। निसंकम हाँ, चम जिनेहिम पवेयम, पवे ई यम, पवे इयम, पवेयम। इयम, हाँ पवे इयम, वो पवेयम ग्रुप में नहीं। डाल देना ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे एक बार याद दिला दीजिए। अम, तो सम्यक चारित्र किससे आता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान से। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान से आया। और सम्यक ज्ञान किससे आता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। अगर कोई राइट ज्ञान पढ़ रहा है पर वो सम्यक दर्शन उसमें नहीं है तो क्या उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे? नहीं। नहीं नहीं, दर्शन होने से सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक्त्व का वर्ड मीनिंग क्या हुआ? श्रद्धा। और सम्यक अंदर जो सच है, आपका रोट यथार्थ। हाँ हाँ हाँ, राइट। जो राइट। सच यथार्थ। है, जो राइट है, तो इसका राइट को वर्ड राइट, मीनिंग, रॉन्ग को हाँ वर्ड मीनिंग होगा इसका यथार्थ। इसका wrong। मतलब राइट को राइट समझना और रॉन्ग को रॉन्ग को रॉन्ग रॉन्ग। समझना। हर चीज को राइट समझना ये सही नहीं है। जब मैंने शुरू में अनेकांत दृष्टि पढ़ा था और ऐसे समझने लगी थी तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा इसका मतलब हर चीज को राइट समझना चाहिए हमें। कोई गलत बोल रहा है उसे भी राइट समझो क्योंकि यही तो अनेकांत दृष्टि, पर ये नहीं है। राइट को राइट समझना है, रॉन्ग को रॉन्ग समझना है। वरना अगर हम रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं समझेंगे तो हम राइट करेंगे कैसे? बस हमें एक चीजों की ध्यान रखनी है कि जब हम सम्यक्त्व के लक्षण को भी बाद में जानेंगे या कौन सम्यक्त्वी है नहीं है जब हम समझेंगे तो हमें ये अपने एंगल से सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के एंगल से, किसी और पर कमेंट करने के लिए नहीं कि देखो तुमने ये नहीं है तो तुम सम्यक्त्वी नहीं हो। हमें पता ही नहीं कि अंदर से क्या पता वो बंदा सम्यक। तो हमें किसी और को जज करने के लिए नहीं जानना है, अपने आप को इम्प्रूव मात्र करने के लिए जानना है। और भगवान ने क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये कहाँ बताया है? अध्ययन में। बाकी आगम में नहीं बताया है। आगमों आगम आगमों में, में। हाँ, पर सभी आगमों में है। भगवान ने अपने उपदेश में बताया है। आगमों की रचना बाद में हुई है। सूत्रों में गंधर्वों ने कन्वर्ट किया है अंगागमों को और उसके बाद उस पर उन सूत्रों पर
जो अनुवाद वगैरह है वो बाद के आचार्यों ने किया, तो भगवान ने उपदेश में बताया है। ज्ञान कहाँ से आता है? निश्चय नय से, आत्मा। आत्मा से। अच्छा, एक लाइन है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? उपवासवती के उमा तत्वार्थ उमा सूत्र, स्वाति द्वारा तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र। सूत्र। हाँ। अम, अपना सच में सच्चबी सच्चा, सच्चा। इसका मतलब अपनी स्वयं आत्मा सच ही को सत्य खोजे। है। एक और जन ने क्या बोला? स्वयं सत्य खोजे इज राइट। और एक किसने क्या बोला था? अपनी आत्मा ही सत्य है। स्वयं सत्य खोजे, खोजे। अपना सत्य, सच में सच। सर्च फॉर ट्रूथ योरसेल्फ। इस लाइन का मतलब क्या है? त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जिन आपने भगवान जो के कहा जो है भगवान वही ने जो कहा वही निसंदेह सत्य सत्य है। है, वही निशंका व सच है। सच है। भगवान ने जो कहा वह बिना निसंदेह शंका सत्य है। के सत्य है। हाँ, भगवान ने जो कहा निश्चय ही वो निश्चय। सत्य है, निसंदेह। निसंदेह वह सत्य है। आपने जो कहा वही सत्य है। कोई भी इजी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और मुझे उस पर दृढ़ श्रद्धा लानी है, मुझे उस पर दृढ़ श्रद्धा है। अगर मैंने एक बार कहा दृढ़ श्रद्धा लानी है, उसके बाद 2 3 4 बार दृढ़ श्रद्धा है है है। लानी है इसलिए हम कहते थे, वो फीलिंग में हम बस वो एंट्री एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा हो जाता है। बाकी हमें बार बार ऐसे कहना है कि है, और साथ में उस पर एक्ट भी हमें करना है। ठीक है, अब 5 मिनट मेडिटेशन करके हम सेशन को नाम देंगे। आंखें कोमलता से बंद। मैंने क्वेश्चंस तो तीर्थंकर चारित्र के लिए भी बनाए थे, बट उसे भूल से ग्रुप में शेयर कर दिया था। आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। हर श्वास के साथ पॉजिटिविटी ग्रहण करेंगे। और श्वास छोड़ने के साथ अपने अंदर के सभी अज्ञानता को हम बाहर निकाल दें। विजुअलाइज करें कि हम महाविदेश क्षेत्र में भगवान सुबाहु स्वामी के यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके दर्शन करते ही चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और हाथ जुड़ जाएं। पूरी भावों से उन्हें नमन करके उनके समक्ष
अपना स्थान ग्रहण कर लें। ध्यान मुद्रा। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। भगवान, आपने जो कहा वही सत्य। आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्टॉप्ड। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। अब आ रही है? यस। आपने जो कहा बंद हो गई। वॉइस स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन। Sorry, am I audible now? यस। यस। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। भगवान, आपने जो कहा वही सत्य है, निश्चित रूप से वही सत्य है। त्वमेव सच्चं निसंकं जं जिनेहिं पवेयम्। मुझे आपके हर वचन पर, हर उपदेश पर दृढ़ विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका हर उपदेश सत्य है, सत्य ही है। भगवान, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर पाऊं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊं। मैं भी अपने कषायों को मंद मंद मंदतर मंदतम कर जाऊं। मैं भी सर्वज्ञता प्राप्त कर जाऊं। मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर से सभी नॉन पॉजिटिविटी निकल जाए और मैं आपकी तरह क्षमावान बन जाऊं। मेरे भीतर हर जीव के लिए प्रेम और मैत्री भाव आ जाए। ऋजुता और मृदुता मेरा गुण बन जाए। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं संतोष की साधना कर पाऊं। विजुअलाइज करें कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और हम उस आशीर्वाद को ले रहे हैं। उनकी ऑरा से निकलता हुआ तेज हम ग्रहण कर पा रहे हैं।
हम उस एनर्जी से पूरी तरह भर चुके हैं। धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ भगवान को पुनः वंदन करते हुए हम वहां से प्रस्थान करेंगे और अपनी जगह पर आ जाएं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। ओपन, ब्लिंक विद योर कंफर्ट। फिंगर्स के बीच में स्पेस बनाते हुए बाहर के रेज आने दें। अपनी सारी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को हाथों में ले लें और चारों तरफ फैलाते। भगवान के एनर्जी से भर चुके हैं। अपने संकल्प को दृढ़तर दृढ़तम बनाते जाना है। भगवान पर श्रद्धा बढ़ाते जाना है। सम्यक दर्शन को स्पर्श करना है और अगर पा लिया है तो उसे सही पात्र बनकर हमें स्टोर करना है। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। अमेजिंग वीक अहेड। नेक्स्ट वीक जाप होगा और उसके नेक्स्ट वीक में फिर हम वापस सेशन करेंगे।